हे सौनक जी, माता पार्वती ने कार्तिकेय जी को अपना ही मानने से इनकार कर दिया। क्यों? केवल माता पार्वती ने नहीं, ये सारा जगत भी ऐसा ही है। जगत जननी ये बताना चाहती हैं कि जो अपनी माता पिता की आज्ञा में नहीं है, अगर मां को निगलेक्ट कर रहा है पिता की बातों में आकर, तो वह बालक भी किसी काम का नहीं रह जाता। फिर बीच में न इधर का न उधर का। आज माता पार्वती ने कार्तिकेय के बारे में ये निश्चय कर लिया कि ये तो शंकर की पैदाइश है, तो शंकर का ही है, ये तो उनका ही सुनता है। पार्वती को लाख समझाया, शंकर ने नहीं समझी। अंत तो गत्वा माता पार्वती भी शक्ति स्वरूपा है, जगत जननी है। उन्होंने भी निश्चय कर लिया, अगर हे शंकर तुम कुछ कर सकते हो अकेले, तो मैं भी तुम्हारे बगैर अकेला कुछ कर सकती हूं। कंपटीशन हो गया शंकर पार्वती में। महाराज इस बात की जिद पार्वती ने धर ली कि मेरे बगैर तुम पुत्र पैदा कर सकते हो, तो मैं भी तुम्हारे बगैर तुमसे भी बलवान पुत्र पैदा करके दिखा सकती हूं। और पार्वती ने निश्चय कर ही लिया, चाहे कुछ भी हो जाए, अब तो मेरी आज्ञा में रहने वाला, मेरी सेवा करने वाला मुझे पुत्र चाहिए। शंकर कैलाश चले गए ध्यान धारण करने। कार्तिकेय जी से पुत्र मोह भंग हो गया माता पार्वती का, और माता पार्वती जो है सागर में अर्थात उस सरोवर में खिसल गई, गुस्से में पानी में उतर गई। कई दिनों तक पानी में ध्यान करती रही, शांत करती रही खुद को। देर तक पानी में रहने से शरीर पर मैल फूल गया, और माता पार्वती को कल्पना हुई कि क्यों न मैं अपने ही मैल को उतार कर इससे ही बालक का निर्माण कर दूं। क्यों? अब कोई तर्क करेगा कि मैल से बालक कैसे पैदा हो जाएगा, तो उस तर्क का जवाब यह है कि दुनिया के जितने भी बालक हैं वो मैल से ही पैदा होते हैं। महाराज बालक का जन्म तो मलमूत्र में ही है। दुनिया में किसी भी जीव का जन्म होने का तरीका सेम है। जिन अंगों को अपवित्र माना जाता है, इंसान का जन्म वहीं से है। माता पार्वती ने अपने शरीर से मैल खुरचना शुरू कर दिया, मैल उतारना शुरू कर दिया, और अपने हाथ पर रखना शुरू कर दिया। भगवान सूत कहते हैं, हे सौनक जी, माता पार्वती ने जहां से अंग निकाला मैल वहीं अंग बनाया। चेहरे का मैल उतार कर चेहरा बनाया, कंधे से हाथ बनाए, पेट पीठ का मैल उतार कर पेट पीठ बनाए, पैर से उतार कर पैर बनाए। माता पार्वती ने जहां से उतार कर वही रूप बालक में डाल दिया। जगत जननी समर्थवान है, उनको जरा व्याधि उपाधियों में कभी भी फंसना नहीं है। अपने अंग से कल्पना से बालक की तैयारी कर दी, कल्पना से बालक बना दिया, और उसमें प्राण भी डाल दिए। तो सूत जी ने कहा कि बालक कितना बड़ा था, तो कहा एक सामान्य मनुष्य का बालक जब 7 साल का हो जाता है, उसका आकार हाथ पैर का शरीर का जितना बड़ा हो जाता है, उतनी बड़ी मूर्ति पार्वती माता ने अपने ही मैल से बना के तैयार कर दी। तो कोई कहेगा कि पार्वती पे कितना मैल था, इतनी बड़ी मूर्ति, 7 साल के बच्चे के बराबर मूर्ति बनाई, तो मैल कितना होगा पार्वती के शरीर में। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, पार्वती के मैल इतना ही होगा जितना मूर्ति में लगा। क्यों? पहले मानव जो है, इस पार्वती की जो कथा है, उस समय मानव की आयु हजारों साल की होती थी, तो काया भी लंबी चौड़ी विशाल होती थी। प्राण डाल दिए बालक में। मात्र देवो भव। शास्त्र हमारे कहते हैं कि 4 गुरु मनुष्य के होते हैं। पहला गुरु माँ, दूसरा पिता, तीसरा आचार्य, चौथा किताब।
ये चार गुरु उन सबके होते हैं, चाहे कोई अच्छा हो चाहे कोई बुरा हो। पहला गुरु अगर अच्छा मिल जाए मनुष्य जन्म में, अगर मां अच्छी मिल जाए तो बालक के जीवन में बहुत सारी सफल जिंदगी जीने की कला आ जाती है। 80% बालक को बिगाड़ने सुधारने में मां का हाथ होता है। मां चाहे तो बलवान कर दे, वीर कर दे, योद्धा कर दे, ब्रह्मचारी योगी जति कर दे। सुनीति ने चाहा तो बालक को ध्रुव बना दिया। महारानी कयाधु ने चाहा तो बालक को प्रहलाद बना दिया। और दिति ने चाहा तो सब बालकों को राक्षस बना दिया। ये तो मैं उन महिलाओं के नाम ले रहा हूं जो देवियां हैं। देवताओं की पत्नी दिति है, पर देवता की पत्नी होकर भी देवताओं को जन्म नहीं दे पाई, क्योंकि माता के स्वभाव के ऊपर बच्चे का जन्म होता है, उसके रहन सहन पे बच्चे का जन्म होता है। पिता के लक्षण कम आते हैं, मां के लक्षण ज्यादा आते हैं। और मां पहला गुरु है। पहला गुरु होने के नाते मां को चाहिए कि अपने बालक को पूरी गुरु बनकर ही सिखाए। एक भी गंदी बात बच्चे में नहीं आनी चाहिए, इतना ध्यान बच्चे का रखे, उस पर इतना कंट्रोल रखे। सीमित खाना, सीमित सोना, सीमित जगना। अपनी इच्छा से बालक कोई काम ना करे, इतना अधिकार मां को उस बालक के ऊपर बनाए रखना चाहिए। और बालक बाद में 7 साल का हो जाए तो फिर पिता गुरु होता है उसके लिए 9, 10 साल, 11 साल तक। फिर पिता को इतना अधिकार रखना चाहिए कि बालक अपनी मर्जी से कुछ करे ना, गुरु की मर्जी से करे। और एक बात गांठ मार करके आज कथा में ले जाना, जो गुरु के द्वारा कही हुई लाइन पर चलता है उसकी जिंदगी में कभी भी कोई भी अविरोध नहीं आता, कोई विरोध नहीं आता। उसकी जिंदगी सफल, सीधी, सरल, सफल होती है। जो लकीर खींच दी, एक लकीर हम डालते हैं और एक लकीर आर्किटेक्ट डालता है। हमारी लकीर में टेढ़ा बेढ़ापन आ सकता है, पर आर्किटेक्ट जो लकीर काटता है कंप्यूटर में, उसकी लकीर में टेढ़ापन नहीं आता, क्योंकि उसकी पढ़ाई वही है। इसलिए गुरु की पढ़ाई वो है, जो गुरु के वाक्य को मानेगा तो उसकी जिंदगी में कहीं भी टेढ़ापन नहीं आएगा। उसकी जिंदगी हर हाल में सरल, सीधी, स्वभाव से मुक्त, उत्तम रहेगी। कभी कभी गुरु के वाक्यों से, कभी कभी गुरु जी के व्यवहार से ऐसा लगता है ये गुरु जी ऐसा क्यों कर रहा है, गुरु जी ऐसा क्यों बोल रहे हैं। पर आप ध्यान कर लो, उन वाक्यों में भी गुप्त रहस्य छुपा है जो तुम्हारी जिंदगी के कल्याण के लिए होगा। व्यवहार में न पसंद आने वाली चीजों से भी कल्याण संभव हो सकता है। एक भी आदमी को दवा पसंद नहीं है महाराज दुनिया में। दुनिया का कोई भी आदमी दवा नहीं खाना चाहता, किसी को पसंद नहीं है। और दवा अच्छी भी नहीं रहती, स्वाद अच्छा नहीं रहता, पर लोग नियम से खा रहे हैं, नियम से। अर्थात जितना नियम से कभी किसी ने भजन नहीं किया, जितना नियम से कोई रेल को चढ़ने के लिए भी टाइम टेबल नहीं, उतनी टाइम टेबल से लोग गोली दवाई खा रहे हैं महाराज। एक भी मिनट ऊंचा नीचा न हो जाए, लोग इतना खा रहे हैं क्योंकि डर। और वो दवा जहर है पर अमृत का काम कर रही है, जीवन को सुरक्षित और बचा रही है। ऐसे ही गुरु का वाक्य कभी कड़वा भी हो जाता है, कभी उनकी विचारधारा में कुछ बुराई सी लगती है, पर वो जहर तुम्हारी जिंदगी को सफल करने के लिए जरूरी है, तो वो देना ही पड़ेगा। क्योंकि सांप काट ले तो सांप काटने वाले के ऊपर भी सांप का जहर ही चढ़ाया जाता है इंजेक्शन से। पर ज्ञानी लोग उस जहर को शुद्ध कर लेते हैं, जो अशुद्ध जहर को मारने के लिए काम आता है। इसलिए कहावत है बिहार में, लोहा लोहे को काटता है।